अकोला जिले का शहर बालापुर पूरे मुल्क में अपनी तारीखी अहमियत के लिए जाना जाता है। ये शहर हमेशा से मजहबी, सियासी और अदबी तरक्की का मरकज रहा है। यहाँ के लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बालापुर 29 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इसकी शुरुआत सन 1952 से हुई। बालापुर असेंबली के पहले आमदार कांग्रेस पार्टी के दगड़ू पड़स पगार बने। फिर सन 1957 में गियाजुद्दीन काजी पहले मुस्लिम आमदार चुने गए। 1962 में श्रीराम मानकर ने बाजी मारी। 1966 में मधुसूदन वैराड़े आमदार बने। फिर सन 1972 में गोविंदराव सरनाइक आमदार के रूप में चुने गए। सन 1978 के बालापुर विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के प्रकाश चंद्र गुजराती आमदार चुनकर आए। वहीं दूसरे नंबर पर जनता पार्टी के अकबर वकील रहे। सन 1980 के बालापुर विधानसभा इलेक्शन में प्रहलाद राव खोड़े कांग्रेस के टिकट पर आमदार बने। वहीं दूसरे नंबर पर आरपीआई की ओर से खंडारे रहे और तीसरे नंबर पर अकबर वकील रहे। सन 1981 के बाई इलेक्शन में लक्ष्मण राव तायड़े पहली बार विधानसभा पहुंचे। सन 1985 के बालापुर विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की ओर से गोवर्धन खोटरे ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ अपक्ष उम्मीदवार अब्दुल्ला खान दूसरे नंबर पर रहे। सन 1990 के विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी की ओर से किशन राव राउत आमदार बने। वहीं मुस्लिम लीग से गाजी मोहम्मद अली को दूसरी पोजीशन पर ही मुतमईन रहना पड़ा। सन 1995 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से नारायण राव गवानकर आमदार चुने गए। उस साल भारिप के ढोम ने दूसरे नंबर पर रहे और इसी तरह नातिकुद्दीन खतीब तीसरे नंबर पर रहे। सन 1999 के इलेक्शन में कांग्रेस की ओर से लक्ष्मण राव तायड़े ने अपनी दूसरी चुनावी जीत हासिल की। सन 2004 के इलेक्शन में नारायण राव गवानकर ने फिर से एक बार अपनी जीत का परचम लहराया और वहीं दूसरी तरफ भारिप बहुजन महासंघ की ओर से इस चुनावी जंग में उतारे गए उम्मीदवार सैयद मोहसिन भाई को दूसरा स्थान मिला। आपको बता दें, उस साल मोहसिन भाई को बड़े पैमाने पर भारिप बहुजन महासंघ के वोटर्स का साथ मिला था। वहीं सन 2009 के इलेक्शन में बड़ीराम सिरस्कार ने अपनी पहली चुनावी जीत का झंडा गाड़ा। वहीं दूसरी तरफ खतीब रजिया बेगम को मात्र 1590 वोटों से दूसरे स्थान पर ही रहना पड़ा। फिर सन 2014 के विधानसभा चुनाव में भारिप की ओर से बड़ीराम सिरस्कार ने फिर से दूसरी बार अपनी जीत का दबदबा बरकरार रखा और नातिकुद्दीन खतीब बदकिस्मती से फिर से दूसरे नंबर पर ही रहे। और अगर पिछले 2019 बालापुर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी और शिवसेना गठबंधन की ओर से उतारे गए उम्मीदवार नितिन देशमुख ने 69,343 वोट हासिल कर बाजी मारी और आमदार चुने गए और दूसरे नंबर पर वंचित के डॉक्टर फुंडकर को 50,555 वोट मिले और तीसरे नंबर पर रहे MIM के उम्मीदवार डॉक्टर रहमान खान को 44,507 वोट मिले। पिछले कई सालों से बालापुर में ज्यादातर देखा गया है कि मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर ही सिमट कर रह रहे हैं और बहुत मामूली अंतर से हार रहे हैं। बालापुर असेंबली हलके में मुस्लिम कौम की सियासी लीडरशिप की कमी एक चैलेंजिंग मुद्दा है। बालापुर असेंबली में मुस्लिम कौम की तादाद 26% से ज्यादा होने के बावजूद पिछले 65 सालों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिल पाई। इस कमी के पीछे मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच वोटों का बंटवारा एक अहम वजह रही है। बालापुर असेंबली हलके में पिछले 40 सालों से कुनबी और माड़ी समुदाय का वर्चस्व रहा है। सन 1995 से ज्यादातर मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों का चुनावी मैदान में आमने सामने आने और वोटों में बंटवारा होने के कारण मुस्लिम उम्मीदवारों की हार होती आ रही है। हमारी रिसर्च के मुताबिक सन 1978 से मुस्लिम समाज अपना वोट मुस्लिम उम्मीदवार को ही देता आ रहा है। अब देखना ये है कि इस साल 2024 के चुनाव में मुस्लिम वोटर्स अपना लीडर किसको चुनते हैं।